गुड इवनिंग ट्रेड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट सिग्नल पर। ट्रेड्स, आज है 3 दिसंबर 2025 और मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो हम इस वीडियो में पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या प्राइस एक्शन रही है, कहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन से लेवल पे हम फोकस कर सकते हैं ट्रेड्स कल के दिन पे। तो ट्रेड्स, हम लोग सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे ओवरऑल मार्केट को देखेंगे, देन उसके बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम यानी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी को और बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे। कल के लिए लेवल जो इंपॉर्टेंट लेवल है उस पर हम बातें करेंगे। एनएससी के साइड पे हीट मैप देखेंगे, एडवांस डिक्लाइन देखेंगे, ओवरऑल मार्केट को व्यू बनाने का कोशिश करेंगे ट्रेड्स। तो ट्रेड्स, सबसे पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे। और आज के दिन बात करें तो हम लोग 26,000 जो कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल था, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था राउंड फिगर में, उसके नीचे जाकर के हम लोग क्लोजिंग दिए 25,985 के पास कहीं क्लोजिंग दिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस होने वाली बात रहेगी, लेकिन अभी तक कोई निगेटिव पैटर्न नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो स्लोली आप ग्रेजुअली पोजीशन बिल्ड कर भी सकते हैं या फिर थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो एग्रेसिव नहीं जा करके थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी लोअर लेवल जो कि 59,000 के लेवल है, जो कि कल के वीडियो में हमने बात किया था, 59,000 के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है और आज के दिन पे हम लोग 59,333 के पास कहीं क्लोजिंग देने में सक्सेस रहे हैं। तो ये भी ठीक है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी पहले से ही बोलते आ रहे कि ओवरऑल मार्केट के मुकाबले बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं यहाँ पे। निफ्टी 500 का बात करें तो यह भी एक रेंज के अंदर में कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई निगेटिव पैटर्न नहीं बना है। तो फिर यहाँ पे अभी आपको वेट करना चाहिए। और यदि आप बाइंग करना चाहते हैं तो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। एग्रेसिव नहीं जा सकते अभी मार्केट में, क्योंकि एग्रेसिव जाने के लिए अगर मार्केट साइन देती है उस हिसाब से आप एग्रेसिव जा सकते हैं। आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। एक बार ओवरऑल मार्केट को देखते हैं। 15 निफ्टी 50 का ये चार्ट पैटर्न 15 मिनट टाइम फ्रेम में लोग देख रहे हैं। अगर बात करें इंपॉर्टेंट लेवल का तो ट्रेडर्स यहाँ पे 25,900 का लेवल आज के दिन पे इंपॉर्टेंट रहा है, जिसका आज के दिन पे हम लोग रिस्पेक्ट किए हैं और वहीं से मार्केट अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाया है। मॉर्निंग में हम लोग बैक टू बैक डाउन साइड की ओर आए, 25,900 के लेवल को टेस्ट किए, देन उसके बाद इसी लेवल के बीच में कंसोलिडेट किए और एंड ऑफ द डे 26,000 को भी एक बार टेस्ट करने की कोशिश की और 25,985 के पास कहीं क्लोजिंग दिए हम लोग। तो अब हमारे लिए लेवल रहेगा, इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा 25,950 का लेवल। अगर 25,950 के लेवल के बीच में हम वापस से आज के दिन कल के दिन पे जाते हैं तो फिर वापस से हम लोग कंसोलिडेशन रेंज में फंसने का हाई चांस देखेंगे ट्रेडर्स। लेकिन वहीं पे डाउन साइड की ओर 25,900 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग 25,900 का लेवल भी ब्रेक करते हैं देन इंपॉर्टेंट लेवल 25,800 780 का लेवल हमको इंपॉर्टेंट दिखेगा यहाँ पे। लेकिन हाँ, अगर हम लोग 26,000 के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं अपसाइड की ओर तो फिर हम लोग आराम से 26,150 के लेवल को भी टच कर सकते हैं, जो कि एक अपसाइड की ओर मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए हम लोग गैप अप खुलते हैं और 26,050 26,020 के आसपास कहीं खुलते हैं तो हो सकता है कि फर्स्ट आवर में एक बार सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो राउंड फिगर है उसके ऊपर पोजीशन बिल्ड हो जाता है। जो भी ऑप्शन सेलर है, जो भी कॉल राइटर है, इसके ऊपर पोजीशन बिल्ड करना शुरू कर देते हैं और कॉल सेलिंग करना शुरू करते हैं। तो 26,020 और 26,050 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा अपसाइड की ओर। अगर हम लोग इसको ब्रेक करके अपसाइड को जाते हैं तो फिर वापस से हम लोग अपसाइड को जाते हुए दिखेंगे ट्रेडर्स। अगर बैंक निफ्टी में बात करें तो 59,000 का लेवल यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है और यह एक रेंज जो बन चुकी है 59,180 का लेवल, 59,180 का लेवल और 59,000 का लेवल, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रेंज है। अगर इस रेंज के बीच में हम लोग आते हैं तो हो सकता है वापस से कंसोलिडेशन में फंस सकते हैं। लेकिन अगर वापस हम लोग ऐसे करते हैं वापस एक बाइंग आ सकता है। बट अगर बाइंग सस्टेन नहीं कर पाया, बायर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, तो देन वापस हम लोग 59,000 के लेवल के नीचे जाते हुए दिखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस करने वाली बात यहाँ रहेगी कि 59,000 लेवल के नीचे हम लोग सस्टेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर 59,000 लेवल के नीचे आधा घंटा 1 घंटा हम लोग सस्टेन करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, तो फिर एक डाउनसाइड का मूवमेंट बनते हुए दिखेगा, जो कि मार्केट को नीचे लेकर के जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर अपसाइड को जाए तो ट्रेड्स, अगर हम लोग प्रीवियस डे हाई को यानी कि आज के दिन के हाई को अगर हम ब्रेक करके अपसाइड को आते हैं और 59,333 के ऊपर अगर हम लोग खुलते हैं और सस्टेन कर जाते हैं तो फिर हम लोग अपसाइड को जाते हुए दिखेंगे ट्रेडर्स। तो बिल्कुल इंट्राडे के लेवल को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा। आते हैं एनएससी के साइड पे, एक बार एडवांस डिक्लाइन देखते हैं और हिट मैप देखते हैं।
ट्रेड्स कल के दिन पे आप एडवांस डिक्लाइन देखेंगे तो बिल्कुल सेम था, जो कि यहाँ पे लगभग 1052 स्टॉक जो है डाउन पॉजिटिव साइड में क्लोजिंग दिया है। वहीं पे डिक्लाइन साइड का बात करें तो 2074 स्टॉक डाउन साइड में डिक्लाइन जिसमें कि सेलिंग हुआ है। तो लगभग दोगुना का यहाँ पे रेशियो दिख रहा है, 50-50 यहाँ पे रेशियो दिख रहा है। तो सेलिंग प्रेशर तो बना हुआ है। और हिटमैप का बात करें तो ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज में आप हिटमैप देखेंगे तो डीप रेड में निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट जो है डीप रेड के अंदर में क्लोजिंग दिया है। उसके अलावा कहीं पे ग्रीन साइड में क्लोजिंग देने में सक्सेस नहीं रहा है कोई भी ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज। यानी कि इस लेवल पे जो भी बायर है, जो भी इन्वेस्टर है, इस लेवल पे थोड़ा सा एग्रेसिव बाइंग साइड के लिए सोच रहे हैं या फिर एग्रेसिव बाइंग उनको नहीं दिख रहा है। सेक्टोरल इंडाइसेस का बात करें तो निफ्टी ऑटो में फ्लैट टू निगेटिव ही क्लोजिंग दिया है, लगभग 1% से ज़्यादा क्लोजिंग दिया है डाउन साइड की ओर। सबसे ज़्यादा डाउन साइड की ओर मूवमेंट दिखाने वाला पीएसयू सेक्टर रहा है। पीएसयू बैंक के अंदर में 3% तक का गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। देन उसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज में 1% से नीचे, कंज्यूमर ड्यूरेबल में 1% से नीचे। देन उसके अलावा ओवरऑल मिक्स दिख रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव, फ्लैट टू निगेटिव बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, पीएसयू में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर रैली देने के बाद वापस से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कहीं पे भी देखने को मिल सकता है। तो वही आज पीएसयू बैंक के अंदर में देखने को मिला है। देन ओवरऑल मार्केट अभी बिल्कुल कन्फ्यूज़न वाला है। कहीं पे हम बोल नहीं सकते कि एग्रेसिव सेलिंग भी बोल सकते हैं या फिर एग्रेसिव बाइंग बोल सकते हैं, ऐसा नहीं अभी हम बोल सकते, क्योंकि प्राइस एक्शन ऐसा अभी नहीं कुछ बन रहा है। इंट्राडे बेसिस पे बहुत सारा मूवमेंट हो रही है, तो आपको वहाँ पे कैप्चर करना होगा। कैप्चर कर सकते हैं जो लेवल हमने प्रोवाइड किया, जो लेवल के बात की हम, वो लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं अपने लिए ट्रेड को। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।